है लगभग 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अवंतिका ने देखा कि उसका पति अभी बहुत ज्यादा बिजी था। वो फोन कॉल का इंतजार करता और हर बार उससे दूरी बनाने की कोशिश करता। अवंतिका खुद नहीं समझ पा रही थी कि अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसे अर्जुन पर शक हो कि वो उसे धोखा दे रहा था, पर यह उसके लिए बड़ा अजीब था। ये वैसे भी बहुत बड़ी बात नहीं थी। पिछले सोमवार के टकराव के बाद से अर्जुन जब भी बाहर होता उसे कॉल करना नहीं भूलता था। वो हमेशा उससे कॉल करके पूछता कि वो ठीक तो है। अवंतिका ने संध्या में अपनी एक नई दोस्त की खोज कर ली थी। गर्म और इरिटेटिंग मौसम लगभग खत्म हो गया था और वो नई दुनिया में एक नए ट्रेंड को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। सच बात तो यह है कि उसे यकीन नहीं था कि अर्जुन ने सिल्वर लीफ एकेडमी में उसकी एप्लीकेशन के साथ क्या किया है, क्योंकि अभी वो अपने हाथ में रखे एक बड़े एनवलप को घूर रही थी और उसे देखकर ये सोचने लगी कि उसे इसे खोलना भी चाहिए या नहीं। एनवलप में सिल्वर लीफ एकेडमी का लोगो बना हुआ था। ये अंदर वाली टेबल पर रखा हुआ था जब अर्जुन अपने बेडरूम में सोया हुआ था और अवंतिका नीचे गई थी। मैडम रीना ने शायद उसे वहां रख दिया था जब अवंतिका वहां नहीं थी। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने उस एनवलप को लिया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। वो अपने रूम में जाने से पहले सीढ़ियों में कुछ पल के लिए रुकी। उसने चुपचाप उसके पीछे का गेट बंद कर दिया और कमरे की साइलेंस को मेंटेन करने के लिए वो धीमी और गहरी सांसें लेती रही, क्योंकि अर्जुन सो रहा था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी आहट सुनकर अर्जुन की नींद खराब हो। केवल अवंतिका और अर्जुन ही थे जो सिल्वर लीफ में जाने की उसकी प्लानिंग के बारे में जानते थे। उस स्कूल में अवंतिका के पापा ने कई साल पहले भाग लिया था, लेकिन अपनी डिग्री पूरी करने में असफल रहे। सिल्वर लीफ देश के सबसे फेमस कॉलेजेस में से एक था और वो तरस रही थी उस डिग्री को लेने के लिए जो उसके पापा ने ली थी। वो उनकी तरह शेफ बनना चाहती थी, एक ऐसी शेफ जो हर किसी को अपनी डिशेस टेस्ट करा के उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हो और जो किसी पर भी अपनी अच्छी इमेज छोड़ सकती हो। यकीनन अवंतिका अपने पापा की ख्वाहिशों का पालन कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये आसान नहीं होने वाला है। उसे क्राफ्ट के बारे में सीखना होगा। ये सब आर्ट का ही तो खेल था, लेकिन वो जानती थी कि सबसे पहले उसे इस कॉलेज में आने की जरूरत है, क्योंकि जो रास्ता उसे चुनना है वो यहीं से होकर जाएगा। अवंतिका ने अपने हाथ में रखे एनवलप को टाइट पकड़ लिया। उसे खोलने से वो डर रही थी। क्या होगा अगर उसे सच में परीक्षा के लिए कंफर्मेशन लेटर नहीं मिला होगा। राधिका ने पहले उसकी एप्लीकेशन के साथ ऑलरेडी गड़बड़ की थी, जबकि वो जानती थी कि ये सब उसके पति की वजह से हुआ है जो आज उसके हाथ में ये लेटर है। और अर्जुन ने भी उसके व्यूज की रिस्पेक्ट करते हुए बिना परीक्षा पास किए उसे अकादमी में जाने के लिए मजबूर नहीं किया। हालांकि ये अर्जुन के लिए बाएं हाथ का खेल था। अगर अवंतिका चाहती तो उसे बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के सीधा एडमिशन मिल जाता, लेकिन अवंतिका इसे अपनी मेहनत से हासिल करना चाहती थी और अर्जुन ने उसकी इसी सोच का सम्मान किया। अब अवंतिका ये सोच रही थी कि अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा और इस फेलियर से वो अपने पति का सामना कैसे करेगी। क्या वो इससे निराश हो जाएगा। इसके अलावा अब वो अर्जुन की रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहती थी। वो उसकी मदद कर रहा था, इसलिए उसे हर हालत में अपना बेस्ट देना होगा ताकि वो अर्जुन के एफर्ट्स को कामयाब कर सके। अगर उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका मिल जाता तो क्या होगा। सिल्वर लीफ एकेडमी उनके घर से बहुत दूर था और उसे अपनी डिग्री पूरी करने तक स्कूल के हॉस्टल में रहना पड़ सकता है। वो सोच रही थी कि उसे पूरा करने के लिए कम से कम उसे 2 साल लग जाएंगे, लेकिन उनकी शादी का क्या होगा फिर। खुद से बड़बड़ाते हुए अवंतिका गेट से दूर चली गई और बेड के किनारे पर बैठ गई। उसकी कांपती हुई उंगलियां लगभग एक प्रेमी से प्यार करने की तरह एनवलप पर चल रही थीं। उसे बस इसे खोलने की जरूरत थी। उसे किस बात का डर था। उसे बस अब इसे खोलना था और रिजल्ट उसकी आंखों के सामने होता। ठीक है अवंतिका, बस अब तुम इसे खोल भी दो, अवंतिका ने खुद को कहा और आगे कुछ भी सोचे बिना एनवलप को चीर कर खोल दिया। अंदर से एक मोटा फोल्डेड कागज निकला। उसने उसके हाथ के कागज को खोलने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और कंटेंट को पढ़ा। जब उसकी आंखों ने अपने सामने रखे कागज के शब्दों को पढ़ा तो वो उसके दिमाग में डूब गया। सिल्वर लीफ एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसे एक स्पेशल स्लॉट मिला था। ये स्पेशल स्लॉट केवल उन लोगों को दिया जाता था जिन्हें किसी कॉर्पोरेशन या कंपनी से सपोर्ट या स्पॉन्सर किया गया हो। अवंतिका ने एग्जाम के एडमिशन लेटर को बड़ी आंखों से देखा। उस पर उसका नाम एक स्पॉन्सर के रूप में लिखा हुआ था, AA होल्डिंग्स। उसने देखा। अवंतिका को उम्मीद ही थी कि अग्रवाल ग्रुप उसकी पढ़ाई को स्पॉन्सर कर रहा है। खुशी में चिल्लाते हुए अवंतिका अपने सो रहे पति के ब्लैंकेट को खींचने से पहले अपनी सीट से कूद गई। अर्जुन कराहते हुए उठा
और अपने बालों में अपना हाथ चलाते हुए सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने उसकी पत्नी को सुबह सुबह इतना खुश और खुशहाल बना दिया है। ये आपने किया ना अर्जुन? आपने सच में ये मेरे लिए किया? ओह माय गॉड, आप कितने क्यूट हो। उसने अपने पति को दोनों हाथों से पकड़ा और एक डीप किस करने के लिए उसकी तरफ उसका चेहरा खींच लिया। ये करके वो अर्जुन का आभार जताना चाहती थी। अर्जुन ने जो कुछ हुआ था उसे महसूस करने से पहले कुछ पल के लिए उसे देखा। अब अर्जुन भी मुस्कुरा रहा था। यही खुशी वो अवंतिका के चेहरे पर देखना चाहता था और इतने दिनों से वो इसी की प्लानिंग कर रहा था, इसलिए वो हमेशा फोन में बिजी रहता था। और अवंतिका ये समझती थी कि अर्जुन उसे अवॉइड कर रहा है। अपनी पत्नी को सरप्राइज देने का इससे शानदार तरीका और क्या हो सकता था। लास्ट वीक हुए उस इंसिडेंट के बाद आज अवंतिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने लायक थी। वो अपनी प्यारी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता था इस मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिए। वैसे डार्लिंग, मैं एक बेहतर तरीका जानता हूं कि तुम अपनी खुशी कैसे दिखा सकती हो। मैं आए? अर्जुन उसे पिन करने से पहले मुस्कुराया। अवंतिका उसके किस मांगने के शब्दों को जानती थी, लेकिन वो उसका विरोध नहीं कर पाई और अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भरकर एक जोरदार किस कर दिया। तुम होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।